एम्परर उनके पास जाते हैं. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 एंड हम ये जो बुक है उसका नाम फ्यूजन. तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट. जब द एम्परर अप्रोच हिम एंड सेड, वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं आई हैव कम हेयर टू आस्क योर हेल्प विथ 3 क्वेश्चन. मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे 3 क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए, उसके आंसर जानने के लिए. व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एवरीथिंग, कौन सा सही समय है जिसमें सारे काम कर सकते हैं. व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग. ठीक है. हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, कौन ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान है जिसके साथ सारे काम कर सकते हैं, जिसके साथ काम कर सकते हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एट ऑल द टाइम, ऐसे कौन सी चीज़ है जो हर समय कर सकते हैं. द हर्मिट लिसन अटेंटिवली बट ओनली पैटेड द एम्परर ऑन द शोल्डर एंड कंटिन्यूड डिगिंग. तो हर्मिट क्या उनको ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद उनकी पीठ पर थपथपाते हैं और वो अपना काम वापस डिगिंग करना यानी खोदना वापस स्टार्ट कर देते हैं. द एम्परर सेड, फिर एम्परर कहते हैं यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे. हेयर लेट मी गिव यू अ हैंड विद इट, मैं आपकी मदद करता हूँ. द हर्मिट थैंक्ड हिम, तो हर्मिट थैंक करते हैं उन्हें और हैंडेड द एम्परर, फिर वो जो स्पैड रहता है, स्पैड मतलब ये जो हर्मिट के हाथ में है स्पैड ये है. ठीक. देन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो रेस्ट करने के लिए ग्राउंड पे बैठ जाते हैं. आफ्टर ही हैड डग 2 रोज, जब वो 2 रोज खोद देते हैं. द एम्परर स्टॉप द एंड टर्न टू द हर्मिट एंड रिपीटिंग, तो जो एम्परर रहते हैं वो रुक जाते हैं और हर्मिट की तरफ जाते हैं एंड रिपीट हिज 3 क्वेश्चन, फिर अपने जो 3 क्वेश्चन है उसे वापस रिपीट करते हैं. द हर्मिट स्टिल डिड नॉट आंसर, लेकिन फिर भी हर्मिट फिर से आंसर नहीं देते हैं. बट इंस्टेड स्टूड, वो खड़े होते हैं और पॉइंटेड टू द स्पैड, वो अपना हाथ उसकी तरफ दिखाते हुए बोलते हैं वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, अब क्यों ना तुम आराम करो, अब लाओ मैं ये काम कर देता हूँ. आई कैन टेक ओवर अगेन, वापस ही काम करना स्टार्ट कर देता हूँ. बट द एम्परर कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो एम्परर थे वो वापस डिग करना स्टार्ट कर देते हैं. 1 आवर पास, 1 घंटा बीत जाता है. देन 2, फिर 2 घंटे ही बीत जाते हैं. फाइनली द सन बिगेन टू सेट, अब सूरज डूबने लगता है माउंटेन के पीछे से. द एम्परर पुट डाउन द स्पैड, तो जो सम्राट रहते हैं वो स्पैड रख देते हैं एंड फिर वो हर्मिट से बोलते हैं आई केम हेयर टू आस्क इफ़ यू कुड आंसर माई 3 क्वेश्चन, बट इफ़ यू कांट गिव मी एनी आंसर प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन गेट ऑन माई वे होम. तो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं आपसे आंसर लेने के लिए आया, अपने जो 3 क्वेश्चन है उसके मैं आंसर लेने के लिए आया हूँ, बट लेकिन अगर आप नहीं दे सकते मेरे क्वेश्चन के आंसर तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ. द हर्मिट लिफ्टेड हिज हेड, तो हर्मिट अपना सर उठाते हैं और एम्परर से पूछते हैं डू यू हियर समवन रनिंग, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि कोई भाग रहा है हमारे इधर कहीं. द एम्परर टर्न हिज हेड, फिर वो अपना सर घुमाते हैं. दे बोथ सो अ मैन, वो क्या देखते हैं, दोनों के दोनों क्या देखते हैं कि एक आदमी आता है, लॉन्ग वाइट बियर्ड होती है उसकी, इमर्ज फ्रॉम द वुड, और उसके मतलब कि उसके अंदर क्या होती है, लकड़ी घुसी हुई रहती है. ही रेन वाइल्डली प्रेसिंग हिज हैंड, वो अपने हाथों को दबाते हुए भाग रहा होता है. अगेंस्ट अ ब्लडी वाउंड, उसके हाथों में से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा होता है. सॉरी, इन हिज स्टमक, उसके स्टमक से क्या निकल रहा होता है, खून निकल रहा होता है. द मैन रेन टूवर्ड द एम्परर, तो वो जो मैन है वो कहाँ आता है, एम्परर के पास आता है, सम्राट के पास आता है. बिफोर फॉलिंग अनकॉन्शियस, बेहोश होने से पहले. ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो कहाँ आता है, सम्राट के पास आता है और बेहोश हो जाता है. वेयर ही ले ग्रोनिंग, जहाँ पे वो क्या तड़प रहा होता है. ओपनिंग द मैन्स क्लॉथ, द एम्परर एंड द हर्मिट सो दैट द मैन हैड रिसीव अ डीप गैश, वो एम्परर और जो हर्मिट थे वो देखते हैं कि वो जो आदमी था वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था. द एम्परर क्लीन द वाउंड, जो घाव था उसे एम्परर साफ़ करते हैं आराम से. एंड देन यूज हिज ओन शर्ट, वो अपनी खुद की शर्ट निकालते हैं एज अ बैंडेज किसी से उसे यूज़ करने के लिए. बट द ब्लड कम्प्लीटली सोक्ड, लेकिन उनकी जो शर्ट थी उससे पूरा का पूरा मतलब कि वो पूरी की पूरी ब्लड से
हो गई थी, पूरी ब्लड उसमें भर गया था, ठीक है, कुछ ही मिनट में पूरे ब्लड ही ब्लड हो गया था उसकी शर्ट में। ही रिंस द शर्ट, फिर वो अपनी शर्ट को धो लेते हैं, एंड बैंडेज इट, फिर से उसकी जो वाउंड है, उसके घाव जो हैं वहीं पे वापस बांध देते हैं दूसरी बार भी। एंड कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द फ्लो ऑफ, यही चीज़ वो बार बार करते हैं ताकि वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक सके। एट लास्ट द वाउंडेड मैन रिगेन्ड अनकॉन्शियसनेस, फिर वापस वो होश में आ जाता है और पूछता है पानी के लिए, कुछ पीने के लिए, ठीक है, पानी के लिए पूछता है। द एम्परर रेन डाउन, फिर वो नीचे जाते हैं इस झरने के पास और ब्रॉथ बैक अ जग ऑफ फ्रेश वाटर, फिर वहाँ से क्या भर के लेके आते, एक जग भर पानी, साफ़ पानी भर के लेके आते जग में। मीनवाइल द सन हैड डिसअपियर, और रात हो चुकी होती है और नाइट एयर हैड बिगेन टू टर्न कोल्ड, अब जो रात हो जाती है तो ठंडा ठंडा समय हो जाता है, ठीक है। सो द हर्मिट विद द हेल्प ऑफ एम्परर कैरीड द वाउंडेड मैन, तो वो हर्मिट के साथ वो जो वाउंडेड जैसे घाव हुआ था, जो इंसान आया था, उसे ले के कहाँ जाते हैं, दोनों को हट में लेके जाते हैं, झोपड़ी में लेके जाते हैं। दे लेड हिम डाउन इन द हर्मिट बेड, वो हर्मिट के बेड पे उसे सुला देते हैं, लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज, वो जो आदमी रहता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप लेट जाता है। द एम्परर वॉज टायर्ड, जो एम्परर था, वो जो सम्राट थे, वो थक गए थे क्योंकि वो दिन भर उनने पहले माउंटेन चढ़े थे, फिर उसके बाद गार्डन को डिग किया था, इसलिए लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे, तो वो दरवाजे के पास जाके बैठ जाते हैं। ही फेल स्लीप, उन्हें नींद आ जाती है वहीं पे बैठे बैठे। वैन ही रोज़, जब वो उठते हैं तब जो सन था वो राइज हो जाता है ओवर द माउंटेन, ऊपर आ जाता है, माउंटेन के ऊपर आ जाता है। बिफोर ही कुड रिमेंबर, पहले कुछ याद आता है उससे पहले, वेयर ही वॉज एंड वॉट ही हैड कम हेयर, उन्हें ये याद आता कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो क्यों आए थे इधर। उससे पहले ही लुक्ड ओवर टू द बेड, वो कहाँ देखते हैं, बेड पर देखते हैं, और सो द वाउंडेड मैन ऑल्सो कुकिंग अराउंड हिम इन फिट कन्फ्यूज़न, क्या देखते हैं कि जो वाउंडेड मैन था जिसे लगी हुई थी वो भी कन्फ्यूज़न में है। वैन ही सो द एम्परर, जब वो एम्परर को देखता है, इस स्टेयर, वो उसे घूरता रहता है इंटेंटली, एंड देन सेड टू द फेंटेड विस्पर, वो धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोलता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो वाउंडेड मैन ऐसा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बट वॉट हैव यू डन दैट आई शुड फॉरगिव यू, तो बोलते हैं कि तुम्हें मैं माफ़ क्यों करूँ, क्या किया तुमने ऐसा एम्परर पूछते हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, योर मैजेस्टी, बट आई डोंट नो यू, बट आई नो यू, तो बोलता है नहीं आप नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। आई वॉज योर स्वान एनिमी, मैं आपका दुश्मन हूँ। आई हैड वोव्ड, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लेकर रहूँगा। मैं जो लास्ट वॉर हुई थी उसमें मेरे ब्रदर को आपने मार दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसे आपने हड़प लिया था। When I learned that you were coming alone, जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे माउंटेन पे अकेले आ रहे हो हर्बिट से मिलने, तो मैंने प्लान किया कि मैं तुम्हें पीछे से मार दूँगा। बट आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर तक तुम्हारा वेट करता रहा, लेकिन बहुत देर तक मैं तुम्हारा वेट करता रहा, लेकिन तुम्हारे वापस आने का कुछ पता ही नहीं चला, एंड इसलिए मैं वापस, सो आई लेफ्ट माई एब्यूज़ इन ऑर्डर टू सीक यू आउट, तो फिर मैं वहाँ से निकलने लगा, आगे ढूंढने के लिए निकल लिया। बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यू, लेकिन तुम्हें मिलने की जगह, आई केम अक्रॉस योर अटेंडेंट, लेकिन मेरे को तुम्हारे सिपाही मिल गए, हु रिकॉग्नाइज, जो कि मुझे पहचान गए थे, गिविंग मी हिज वाउंड, तो उन्होंने मुझे ये घाव दे दिया। लकीली आई एस्केप, लेकिन मैं किस्मत वाला था कि मैं वहाँ से भाग निकला, एंड रन हेयर, वहाँ यहाँ पे आ गया भाग कर। इफ़ आई हैडेंट मीट यू, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता, आई वुड श्योरली बी डाइड, मैं मर जाता, मैं पक्के मर जाता। आई हैड इंटेंडेड टू किल यू, मेरा मकसद था तुम्हें मारने का, लेकिन उसकी वजह तुमने मेरी जान बचाई। आई एम, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात के लिए। इफ़ आई लीव, अगर मैं ज़िंदा हूँ आज तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके ग़ुलाम बन के रहूँगा। आई विल बीट माई, मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि, और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बोलूँगा कि वो भी आपके ग़ुलाम बनकर रहें। प्लीज़ ग्रांट मी फॉरगिव, क्या मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिए। द एम्परर वॉज ओवरजॉयड टू सी दैट ही वॉज सो ईजीली रिकॉन्सिल विद अ फॉर्मर एनिमी, तो वो जो एम्परर थे वो बहुत खुश हो गए ये बात जानकर कि उनको कितनी जल्दी, मतलब कितने आसानी से उनका जो दुश्मन था वो फ्रेंड बन गया उनका।
ही नॉट ओनली फॉरगिव द मैन, उन्होंने माफ़ ही नहीं किया और प्रॉमिस भी किया कि वो जो आदमी की जो प्रॉपर्टी है वो वापस भी कर देंगे। एंड टू सेंड हिम ऑन फिजिशियन, और उनके फिजिशियन को पास भेजा। एंड सर्वेंट टू वेट फॉर द मैन अंटिल ही केम कम्प्लीटली हील, और उनके जो सर्वेंट को भी उन्होंने वहाँ पे भेजा, और जब तक वो कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते वो वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंट टू टेक द मैन होम, द एम्परर रिटर्न टू सी द हर्मिट। तो वो जो एम्परर थे उन्होंने अपने अटेंडेंट जो थे, सिपाही जो थे, उन्होंने ऑर्डर दिया, मतलब जब उनके साथ वो घर जाने वाले थे तो एम्परर ने सोचा कि पहले मैं हर्मिट से मिल लेता हूँ। बिफोर रिटर्निंग टू द पैलेस द एम्परर वांटेड टू रिपीट हिज 3 क्वेश्चन, वो चाहते थे कि वो जो 3 क्वेश्चन वो पूछने आए थे वो फिर से पूछ लें ताकि वो घर जा सकें, जाने से पहले मतलब पूछ ही लें। ही फाउंड द हर्मिट सोइंग, वो देखते क्या है कि वो जो हर्मिट हैं वो बीज बो रहे हैं जहाँ पे गड्ढा किया था उन्होंने। द हर्मिट स्टूड अप, तो हर्मिट खड़े होते हैं एंड लुक्ड, फिर एम्परर को देखते हैं। बट योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो हर्मिट बोलते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है तुम्हें। हाउस दैट, कैसे मिल गया, एम्परर पूछते हैं। यस्टरडे इफ़ यू हैड नॉट टेकन पिटी ऑफ माई एज, अगर तुम मेरी, तो आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जो कि आपको एंड स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।